Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं लोनलीनेस के ऊपर कि हाउ टू ओवरकम द लोनलीनेस। ठीक है, लोनलीनेस मीन्स क्या? अकेलापन। हम चाहते हैं कोई हमारे साथ हो, कोई हमारे दोस्त हो, कोई रिलेटिव्स हो, कोई हो जो हमें समझे, हमारा साथ दे, है ना। ठीक है, हमें अकेले ना बैठना पड़े, हमें अकेले ना रहना पड़े। तो देखिए, जो लोनलीनेस की सबसे बड़ी वजह होती है वह होती है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें लोगों को कनेक्ट करने में डर लगता है। ओके, हमें ये लगता है कि अगर हमने उनसे कनेक्ट किया तो हो सकता है वो हमें रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, दूसरी लोनलीनेस की वजह ये होती है फियर ऑफ ट्रस्ट समबडी, कि आपको हमेशा डर लगता है कि आप किसी पे ट्रस्ट करोगी और वह अगला इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये दो डर ऑलरेडी मौजूद है। इस वजह से आप अकेले रहना अनकॉन्शियसली प्रीफर करते हो, क्योंकि आप अकेले रहने में सेफ फील करते हो। जी हाँ, आपको अकेले रहने में सेफ फील हो रहा है, इसलिए आप अकेले रहने के लिए आपने इस तरह से चॉइसेस अनकॉन्शियसली बनाए रखी है। तो यू हैव फियर टू रीच आउट द पीपल, ओके, टू ट्रस्ट द पीपल। तो सबसे पहले तो आपको ये दो चीज अपने अंदर एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आप हील तभी कर पाओगे जब अपने अंदर की इन चीजों को देख पाओगे और उसको एक्सेप्ट करोगे। जब आप एक्सेप्ट करते हो तभी आपके माइंड को सिग्नल जाता है कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम है, इससे हमें फ्री होना है ना। कॉन्शियसनेस की राइजिंग बोलते हैं, अवेयरनेस बोलते हैं। उसका मतलब क्या कि आपके अब नॉलेज में आ गया, आपके अवेयरनेस में आ गया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है ना। जब आप इन दो प्रॉब्लम्स पे काम करोगे देन यू विल फील सेफ। आप सेफ फील करोगे कि हाँ, इट्स ओके, आई कैन कॉन्टेक्ट द पीपल। ठीक है, आपको रिजेक्शन का डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ठीक है, मेरी इच्छा हुई सामने वाले से बात करने की, मैंने की। एंड इट्स आपको उसमें क्या बोलते हैं, एनॉयड भी फील नहीं होगा अगर अगला इंसान को इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपसे बात करने के लिए। आपको ये रहेगा कि हाँ, आपको एक एफर्ट करना था, आपने किया, एंड यू विल अप्रिशिएट योर सेल्फ। ओके, ना ही आपको इंसल्टिंग फील होगा, ना ही ये फील होगा कि अरे मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अंदर आपके अब वो चीज़ है नहीं। आपको पता है कि हाँ ठीक है, ये कुछ एफर्ट कर रहे हो। और आपको फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगेगा कि आपको किस तरह के लोगों को ही कांटेक्ट करना चाहिए, जहां से वाकई में फिर आपको भी उसी तरह का सेम रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, और ट्रस्ट को लेके मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी। ट्रस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी भी पर्सन से जुड़ गए एंड यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विद देम। नो, हमें हमेशा अपना विजडम यूज करना होता है। ठीक है, हमें किसी से भी उसी लेवल तक बातें शेयर करनी होती है जिस लेवल तक नेक्स्ट पर्सन आपसे कर रहा है या कर रही है। दैट इज अ बेसिक विजडम। ओके, कोई समझदारी नहीं होती कि आप अपनी लाइफ की सारी सीक्रेट्स जस्ट किसी थोड़े समय में किसी पर्सन को बता दें। ओके, एंड इट्स ओके अगर आप अपनी सारी बातें किसी को ना भी बता रहे, अपने टिप सीक्रेट्स, आपके जो भी मेन प्रॉब्लम है। ओके, अनटिल एंड अनलेस यू आर फीलिंग सेफ। ओके, अगर आपके अंदर बॉडी बता रही है, आपको रिएक्ट कर रही है कि नहीं, ये चीजें अभी किसी को नहीं बताना है, इसको पहले खुद में हील करना है, गॉड के साथ हील करना है, या कुछ भी किसी भी और तरीके से करना है, तो यू डोंट हैव टू शेयर विद एनीबॉडी देयर। ओके, इट इज अ विजडम, बेसिक विजडम, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उसका इंसान कैसे यूज करेगा आप नहीं जानते हैं। तो ट्रस्ट करने का मतलब कभी नहीं होता कि जाओ जस्ट बिकॉज आई चूज टू ट्रस्ट समबडी, सब भगवान सबके अंदर है ऑफकोर्स, तो आप जाके सब कुछ बता दो। तो जब इस बेसिक विजडम के साथ आप चलोगे तो ऑफकोर्स आपको ट्रस्ट के इश्यूज भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपने ऐसा कुछ सामने वाले से शेयर ही नहीं किया है कि वो आपका ट्रस्ट तोड़े, है ना। अंडरस्टैंड? और ऑफकोर्स आपके लाइफ में फिर ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ आप अपनी हर डीप सीक्रेट शेयर कर सकते हो, अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हो। जैसे जैसे आपके अंदर ये हीलिंग होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, मैंने इस लेवल तक ही इस पर्सन पर ट्रस्ट किया एंड इट्स मेंटेन। ओके, फिर आपकी वो एनर्जी वाइब्स अप हो जाएंगे, आप हाई एनर्जी में आएंगे। फिर आप ऐसे लोगों को अलाइन करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे जो वाकई में आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकेंगे। ओके,
तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है। जैसे मैंने रिजेक्शन वाली जो बात कही, आप एफर्ट्स पे, अपने एफर्ट्स पे जब अपने आप को अप्रिशिएट करना चालू करेंगे ना कि हाँ ठीक है, मैंने अपने आप एफर्ट लिया, भले अगले इंसान ने रिस्पॉन्स दिया वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जब अपने एफर्ट्स पे अपने आप को अप्रिशिएट किया, यू शिफ्टेड टू हायर वाइब्रेशन। ओके, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम किसी बेटर पर्सन को ही अप्रोच करोगे। ओके, और आप बाकायदा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे और आपके जो भी आपने उनको हाय हेलो जो भी किया उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। अंडरस्टैंड? सब चीज़ें इस तरह से ही काम करती है। तो अगर आप कहेंगे कि पास में आपने ऐसा कुछ किया था बट यू गॉट नेगेटिव रिजल्ट, आप बहुत इनोसेंट थे और आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, तो कभी नहीं कहा जाएगा आपके साथ जो गलत हुआ वो सही था और आपको भूल जाना है। नहीं, हम कुछ भूलते नहीं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में सब कुछ पड़ा रहता है। ठीक है, हील करने का मतलब होता है उसे लेट गो करना, उसे रिलीज करना। रिलीज करना मतलब क्या? अब उस वुंड को, उस एनर्जी को आप या उस एक्सपीरियंस को ऐसे देखो, दर्द का कोटा एक वुंड, या ये देखो कि उसमें आपने विजडम क्या सीखा। वो सीन आपकी जिंदगी में आया तो कुछ ना कुछ उससे जरूर सीखा है, तभी आपने अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट किया, वरना नहीं करते थे। वैसे कई सारे दूसरे स्पिरिचुअल कारण भी होते हैं उसके, लेकिन सबसे बड़ा होता है आपका वहां कुछ लेसन था। तो जब भी आप उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को याद करो तो उस पर्सन के कॉर्ड से अपने आप को फ्री करने के लिए सबसे पहले लेट गो करना था। फॉरगिवनेस का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ भैया तूने कुछ गलत नहीं किया जा करके, नहीं। फॉरगिवनेस मतलब लेट गो करना होता है। हाँ ठीक है, इस तरह का पर्सन मेरी लाइफ में आया, मुझे ये नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ, इससे मैंने ये विजडम सीखा, ये करना है ये नहीं करना है। ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद हेल्दी बाउंड्रीज। अब वो पर्सन को आपने माफ कर दिया, इसका मतलब नहीं कि नेक्स्ट टाइम अपने उसको वापस वेलकम करो कि आ भैया सेम काम वापस कर। नो, चूज हेल्दी बाउंड्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जब आप ये चीजें करना शुरू कर दोगे तो लोनलीनेस से बाहर आने के तरीके अपने आप ही आपके पास आने लगेंगे। ठीक है, और एक सबसे बड़ा सच जो सदगुरु जी भी कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, आपकी बॉडी में आप हमेशा अकेले ही हो। ओके, आपकी बॉडी में एक ही सोल है आपकी, तो आप वहां अकेले ही हो, वहां आपकी स्पेस है, उसमें आप कभी किसी को आने नहीं दे सकते। तो वह लोनलीनेस तो आपके अंदर हमेशा रहेगी, है ना। तो उसी को हमें हैंडल करना सीखना भी होता है, क्योंकि ये बात समझो, अकेले हो मतलब आपके अंदर क्या है, आपकी आत्मा है। ठीक है, जो किससे जुड़ी हुई है, परमात्मा से। तो बेसिकली देखा जाए तो आपकी बॉडी में भले आपकी एक ही सोल है जो अकेली है, पर वो फिर भी गॉड से जुड़ी हुई है 24/7। इसीलिए आप जिंदा भी हो, है ना, इसीलिए आपके पुनर्जन्म भी होते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे एक बात हमेशा समझे, आपके अंदर से ही जो चीज हो रही है वो आपको बाहर रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ मैं आपको ब्लेम गेम में नहीं जाने को कह रही कि खुद को ब्लेम करो कि मेरे अंदर ये है इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है, मैं यही डिजर्व करती हूँ। नहीं, आपके अंदर ही वो कुछ है अनकॉन्शियस माइंड में जो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपका अंदर का ही वर्ल्ड बाहर का वर्ल्ड बना रहा है। तो वहाँ विजडम लाइए, वहाँ हीलिंग कीजिए, बाहर की लाइफ चेंज होने लगेगी। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डजेंट मैटर कि आपको अकेले रहना है, नहीं, कभी भी आपको अकेले नहीं रहना है। अगर आप एम्पैथ है और सोचते हो अरे मैं 4 जनों में चला गया, मेरे को सोक कर लेगा कोई, मेरी एनर्जी हो जाएगी, नहीं रहना है आपको अकेले। ये सब क्या दिखा रहे हैं? फियर दिखा रहे हैं। किस बात का फियर? फियर ऑफ लॉस। अगर आप यहाँ से सोचते हैं कि मैं एम्पैथ हूँ या मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ तो मुझे किसी को भी कांटेक्ट नहीं करना है, दिस इज अ फियर ऑफ लॉस, कि मेरा कुछ अच्छा है जो मुझसे छीन जाएगा, या फियर ऑफ अटैक कि कोई आके मुझे अटैक कर देगा। नहीं, तो इनको भी हील करने की ज़रूरत है। ओके, इसकी शुरुआत के लिए आप मेरे साइकिक अटैक पे कुछ बनाए हुए वीडियोस देख सकते हैं। और बेसिकली जब आपके अंदर जितनी सेफ्टी बढ़ेगी ना, फीलिंग ऑफ सेफ, कि हाँ मैं सेफ हूँ, मैं सेफ्टी की जब जितनी आपके अंदर ये फीलिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे और उनके साथ काम कर पाएंगे, आप लोगों से चीज़ें रिसीव भी कर पाएंगे। जस्ट ज़रूरत है फीलिंग सेफ हियर। ओके,
तो इसके लिए भी आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। चाहे तो सिंपली पहले स्टार्टिंग से भगवान का कुछ नाम लीजिए, जिस तरह भी जो आप प्रेयर करते हैं, जिस रूप में उन्हें मानते हैं, और उनसे कहिए कि एक प्रोटेक्शन बबल आपके आसपास बना दे विथ इंटेंशन कि जिसमें से पॉजिटिव एनर्जी एंटर करे, है ना। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरुआत कीजिए, है ना। सच बता रही हूँ, जितना ज़्यादा आपको फियर निकल जाएगा आपके अंदर से, जो सेफ्टी को लेके है बेसिकली, क्योंकि हर चीज़ में यही चीज़ आ रही थी, आपको हर जगह फियर ही था, है ना। जितना ज़्यादा आपके अंदर सेफ्टी आ जाएगी उतना ज़्यादा आप लोगों से अपने आप कनेक्ट होगी। एक्चुअली आप उतने ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में शिफ्ट होगे और लोगों को अट्रैक्ट भी करोगे। ओके, अब एक और मैं बात यहाँ शेयर करती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहोगे कि अक्सर ऐसा हुआ ही है, होता ही है कि आप लोनलीनेस में जाते हो। आई एक्सेप्ट इट, दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू, बट इट इज जस्ट फॉर टेम्पररी फेज। क्योंकि आपको उस दौरान सिर्फ ये किया जाता है कि आप खुद से जुड़ो, फिर बाहर वालों से। इसलिए वो फेज टेम्पररी तौर पे आपके लाइफ में आता है। ओके, कि जहां आप सबसे डिस्कनेक्ट फील करते हो और सिर्फ खुद से जुड़ना ज़्यादा प्रीफर करते हो। ओके, दैट इज अ जस्ट टेम्पररी फेज। क्योंकि आपको आपकी सोच, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी चीज़ें चेंज हो रही होती है, जो सोसाइटी के नॉर्म से बाहर के लोगों से अलाइन होना बंद हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो सामने वालों के इससे मैच नहीं खाते। वह किसी चीज़ को सिंपली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, पर आप नहीं कर पाते हो, है ना। तो वह चीज़ आती है, वह चीज़ होती है, लेकिन धीरे धीरे यह सब पॉजिटिवली ट्रांसम्यूट होता है। पॉजिटिव ट्रांसमिट ऐसे होता है कि आपको फिर समझ में आता है कि हाँ, आपका जो विजडम आ रहा है या आप उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उसे पूरा स्वीकार करते हो प्यार से, फिर भी उन लोगों से कनेक्ट होते हो विथ कंपैशन कि ठीक है, ये उनकी यूनिक जर्नी है। अभी वो यहाँ पे सोच रहे, कभी आप भी तो वहीं पे सोच रहे थे ना, इट्स ओके, दे विल ऑल्सो लर्न एंड ग्रो, है ना। विद दैट कंपैशन आप उन लोगों से फिर जुड़ते हो और पॉजिटिवली जुड़ते हो, और आप पाओगे कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रख पाते हो और उन लोगों के साथ भी आपका कनेक्शन और अच्छा बनता है। और जहाँ ये नहीं हो रहा होता है वहाँ आपको उन लोगों से डिस्कनेक्ट रहने में भी प्रॉब्लम फिर नहीं होती है। आप समझ पाते हो कि हाँ, दैट इज ओनली गुड फॉर यू। ओके, तो हाँ, वो पीरियड आता है, ये सब चीज़ें होती है, बट दैट इज जस्ट टेम्पररी। जस्ट यूनिवर्स आपको चाहता है बताना कि पहले अपने आप से जुड़ो, जो चीज़ें, जो थॉट प्रोसेस, जो बिलीफ सिस्टम, जो पैटर्न तो आपको सर्व नहीं करते हैं उन्हें समझो, और जस्ट बिकॉज कोई आपको कह रहा है उनको फॉलो मत करो, है ना। तो आप अपने विजडम से आगे बढ़ो। तो जब आप इस चीज़ को सीखने लगते हैं तो फिर से आप पूरे यूनिवर्स के बाकी लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सेफ फील करते हैं। अंडरस्टैंड। तो अगर एम्पैथ हैं आप, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप ही लेना है। अपने एम्पैथ होने की पावर को आप रिकॉग्नाइज करोगे। आप उसके लिए लोनली फील करना या लोनली रहना प्रीफर नहीं करोगे। आप समझोगे कि एम्पैथ होने तो पावर हुई ना, कि आप दूसरों की एनर्जी को समझ सकते हैं कि कौन कैसा है, राइट। हाँ, उसको एब्जॉर्व नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और ये आप सीख जाते हो, स्टेप बाय स्टेप होता है, आप सीख जाते हो। तो इसके लिए थोड़ी अपनी हीलिंग चूज कीजिए, दैट्स द आंसर। हीलिंग का मतलब अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ स्टीम पर काम कीजिए, अपने आप देखिए फिर आप कितने हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट होते हो और लोनलीनेस से बाहर आते हो। ओके, तो आपको चॉइस भी यहाँ बनानी पड़ेगी कि यू आर सेफ टू कनेक्ट टू पीपल, है ना। यू आर सेफ एंड यू अट्रैक्ट हेल्दी रिलेशनशिप्स। ये सब कुछ काम करता है, हमेशा काम करता है, ठीक है। और बेसिकली ऑलवेज रिमेंबर, जो आपके अंदर है वही बाहर मिरर हो सकता है। और अगर जो आपके अंदर है वो बाहर कुछ मिरर नहीं हो रहा है या आप सोचते हो कि आसपास कुछ नेगेटिव है, तो वहाँ पे एक बात समझिए, आपके अंदर है वह बाहर मिरर होता है। मतलब आपको अब ये पता भी है कि बाहर अगर ये चीज़ अच्छी है, मेरी मिरर हो रही है, और ये चीज़ जो मुझको बुरी दिख रही है ये मेरे अंदर नहीं है, मिरर नहीं हो रही, तो मतलब क्या है, मुझे यहाँ हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है, यहाँ नो बोलना है। और अब आपको किसी तरह का जब रिजेक्शन वगैरह का डर नहीं है, अबंडनमेंट का डर नहीं है, तो आप वो कर भी पाओगे। और जैसे जैसे इस वाइब्रेशन में शिफ्ट होते जाओगे, यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल इन योर लाइफ। आप अकेला फील नहीं करोगे, और अब आप भीड़ को नहीं, सही ऑथेंटिक लोगों को अपनी जिंदगी में जोड़ोगे। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं जवाब दूंगी। हरिओम तत्सत। फॉर वॉचिंग माई वीडियोज,
please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses detail, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.